बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और अच्छा, आज ना घर के कुछ काम भी चल रहे थे क्योंकि आज मैंने मशीन लगाई थी। साथ मैंने ना इस्त्री स्टैंड का जो ड्रॉ है ना वो सारा निकाला था। उसमें बस छोटी छोटी चीज़ें जमा होती रहती हैं, वो भी साथ साथ साफ़ कर रही थी। और मुझे हल्की हल्की भूख लग रही थी तो दूध ताज़ा उबला हुआ था और रस भी रखे हुए थे, तो उस पर मैं ना मलाई लगा के खा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर ताज़ा दूध हो ना, तो कभी कभी मेरा दिल करता है कि जैसे रस के ऊपर ना मलाई लगा के खाऊं। और आप लोग बताइएगा किस किस को अच्छा लगता है। और इसके साथ ही ना मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए आए हैं, नए देख रहे हैं, वो भी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, यहाँ मेरे पास ना भिंडी रखी हुई थी और काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। इसको मैंने ना धो के रखा हुआ था। हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा ले आए थे, तकरीबन 1.5-2 किलो लाए थे, जो कि मैंने पका भी ली थी। और अब दिल नहीं चाह रहा था इसको पकाने को, क्योंकि 4-5 दिन पहले पकाई थी। फिर ये फ्रिज में रखे रखे मैंने कहा ये ख़राब होके जाएगी। और मुझे बस इस चीज़ की वो था कि वेस्ट ना हो जाए, फेंकनी ना पड़े मुझे ना। तो अभी इसको ना मैं क्रिस्पी वो भिंडी बना रही हूँ। इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था 2 टेबलस्पून, इसमें नमक और कुटी मिर्चें डाली थी और इसको ना ऑयल में फ्राई कर रही थी। अच्छा, ये ना अगर हम दाल चावल बनाए उसके साथ भी ये फ्राई करें ना तो ये बड़ी मज़े की बनती है। और इतनी क्रिस्पी, इतनी कुरकुरी बनी थी। ये खाली स्नैक के तौर पे भी खा सकते हैं। और मुझे ना वैसे भी भिंडी, जब मैं भिंडी गोश्त बनाती हूँ ना, भिंडी को फ्राई करते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है फ्राई की हुई। अच्छा, यहाँ ना बेटी केक बना रही थी। मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा कोई मीठी चीज़ जो ना घर में होनी चाहिए, खाने के बाद ना लाजमी मेरा दिल करता है। तो ये बहुत इजी रेसिपी है। ये इसमें ना सिर्फ 3 अंडे डलेंगे, इसमें मक्खन वगैरह कुछ नहीं डलेगा। 3 अंडे इसमें डाले हैं। 1 कप जो है ना वो ऑयल का डलेगा और 1 कप चीनी का डलेगा। 1 कप चीनी डाली थी, 3 अंडे, 1 कप चीनी। और ऑयल जो था ना आधे से थोड़ा ज़्यादा था और फुल से थोड़ा सा कम। बस इन तीनों चीज़ों को ना ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद 1.5 कप जो है ना इसमें मैदा जाएगा। जैसे सारा बैटर जो है ना इसको बॉल में निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के ना इसको मिक्स करते जाएंगे एक ही उसमें रो में ना, यानी कि सीधे तरीके, अगर सीधी तरफ करने हैं तो आप उसी तरफ, यानी कि चम्मच पूरा घुमा घुमा के नहीं वो करना। और ये देखें, यहाँ पे भिंडी भी मैंने पूरी फ्राई कर ली थी। थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे और एक ही रो में इसको ना वो करते जाएंगे। अच्छा, मेरा ना वीडियो आजकल जो है ना, पहले फिर भी व्यूज़ आ रहे थे। आजकल जितनी भी 3, 4, 5 मैंने वीडियो डाली है ना, इतने कम व्यूज़ हैं कि बस मेरा दिल, हर दफ़ा मैं आप लोगों से बोलती हूँ, मेरा दिल बहुत बुरा हो रहा है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करें। अच्छा, इसमें ना फिर वनीला एसेंस डाला और उसके बाद 1 टेबलस्पून जो था ना वो 1 टीस्पून सॉरी बेकिंग पाउडर डाल दिया था। बस ये सब चीज़ें डलेंगी, इसको मिक्स करेंगे। और इसको जब बैटर बनाया ना उसका हाफ़ प्लेट में डाल के ना उसमें कोको पाउडर मिक्स कर लिया था। अब ये उसके अंदर लेयर के तौर पे लेयर लगाती जाएगी बेटी। अच्छा, यहाँ मैंने प्याज थोड़ी सी ब्राउन की थी, इसमें टमाटर, हरी मिर्चें डाली थी, वो डाल के इसको फिर मैंने ये निकाल लिया। इसको मैं ग्राइंड करूँगी और बर्तन काफ़ी जमा हो रहे हैं, वो भी अभी सब वॉश करूँगी। अच्छा, उसके बाद ना चिकन इसमें डाल के वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ मैं खाना बना रही थी, बेटी जो थी ना वो केक बना रही थी और मशीन लगाई हुई थी, कपड़े भी हम लोगों ने धो लिए थे। और क्या कह रही थी मैं, अच्छा मुझे ना काम करने का बहुत शौक़ है। बाज़ लोगों को होता है कि वो फारिग बैठ जाएं टाइम। अच्छा, मैं मोबाइल भी चलाती हूँ, मोबाइल भी यूज़ करती हूँ। मुझे दूसरों के ना किचन की चीज़ें और ग्रोसरी, ये सब चीज़ें ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे कुकिंग करना, बेकिंग करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो बस मैं ना किसी में फ़ारिग नहीं बैठती हूँ, ना मुझसे फ़ारिग बैठा रहता है। और अगर तबीयत सही नहीं हो तो जब तो होता है कि चलो थोड़ा आराम कर लें, मगर उसके अलावा जो है ना मुझसे बिल्कुल भी फ़ारिग नहीं बैठा जाता। तो अभी बेटी कह रही थी कि ग्रेवी वाला कोई चिकन बनाया, क्योंकि ग्रेवी लाजमी ये लोग मांगते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने कहा चलो ये चिकन ट्राई करती हूँ। और ये बहुत मज़े का बना था। फिर ऑयल में ना मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया था, उसमें चिकन डाल दिया। चिकन को अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया था। और जो मैंने प्याज और उसका टमाटर का पेस्ट बनाया था ना वो उसमें मैंने डाल दिया। इसमें सारे ड्राई स्पाइसेस जाएंगे। आप अपने मुताबिक जितना आप स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो आप इसमें डाल दें। मैंने इसमें नमक, पिसी मिर्चें, पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा, हल्दी, ये चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। इसको खूब अच्छे तरीके से भून लेंगे। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा ना तो बस आपने जितना थोड़ा सा पानी डाल के जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतनी रख लें। और लास्ट में इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दें। और ये बहुत मज़े का बना था, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ ही मैंने आटा निकाल लिया था, आटे में मैं नमक डाल के गूँध दी हूँ, तो वो खैर मैंने आपको नहीं दिखाया। फिर मैंने जल्दी जल्दी आटा गूँध दिया। यहाँ हमारा केक भी रेडी हो गया था और केक देख के कितने मज़े का बना था, इतना सॉफ्ट बना था।
और ये खाने में भी बहुत मज़े का था। और मेरा दिल करता है कि बेकरी की ना कोई चीज़ जो है ना वो घर में एनी टाइम होनी चाहिए। और अभी मेरा इरादा है कि ना मैं और चीज़ें भी जो है ना वो ट्राई करती रहा करूँ और बना के रखूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन हो जब भी आप वो बना सकते हैं। मेरे पास ओवन है मगर वो छोटा है, तो मैं इसको ना पतीले में भी इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं ना, आप यकीन जाना। मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर की हैं और बहुत अच्छा केक बनता है। और अंदर से भी देखिए कितना सॉफ्ट बना है। और बस यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे, बेटा भी आ गया था, सब हम लोग खाना खा रहे थे। और रात का खाना जो है ना हम लोग सब एक साथ मिल के खाते हैं। तो 11 बजे लाइट आती है, फिर हस्बैंड भी उसी टाइम आते हैं, तो बस उसी टाइम हम लोग सब मिल के खाना खाते हैं। और उसके बाद सब ने केक खाया। केक सबको बहुत पसंद आया था और उसी टाइम सारा ख़त्म हो गया था। बस थोड़ा सा पीस जो है ना मैंने अपने लिए बचा के रखा था कि मैं कल खाऊंगी। और मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग होती है, ख़ास तौर पे जब खाना खा लूँ ना, खाने के बाद ना मेरा दिल करता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मीठे में लाजमी होनी चाहिए। तो बस हम लोग यहाँ पे खाना खा के फारिग हुए थे और कपड़े भी धो लिए थे। आज थकावट भी बहुत हो गई थी काम करते करते ना, और मेरी आदत है कि मैं एक काम के साथ ना दूसरा फैला लेती हूँ। तो बस शुरू से मेरी आदत है, मैं कहती हूँ बस ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ। और जब घर में भी छोटी छोटी दराज़ों में किसी में कोई ना कोई चीज़ें जमा होती ही रहती हैं, तो बस उसको भी ना मेरा वो होता है कि जब मेरी नज़र पड़ जाए ना फिर मैं कहती हूँ मैं इसको कर लूँ। मेरे दिमाग में चलता रहता है कि ये करना है। अच्छा, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था मेकअप की सारी वो जो थी ना चीज़ें सेटअप की थी बेटी ने, और अब वो ज्वेलरी लेके बैठ गई थी रात को। कहने लगी ये सब चीज़ें एक साइड पे मैं करके रखती हूँ, या शादी वाली ज्वेलरी और आम कैजुअल पहनने वाली ज्वेलरी। और हम लोग आम रूटीन में बिल्कुल भी ज्वेलरी जो है ना वो यूज़ नहीं करते हैं, ना घर में मैं पहनती हूँ। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मेरे हाथ भी हर वक्त खाली रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाथों में चूड़ियाँ होनी चाहिए। और ये कि जो शादीशुदा औरतें हैं ना उनके हाथों में लाजमी होनी चाहिए। और ये इतनी सारी पिन्ने हैं, जब आप पार्लर में तैयार होने जाते हैं ना वो हेयर स्टाइल बनवाएं तो आपके इतनी पिन्ने जमा हो जाती हैं ना आपके पास। और ये अंगूठी तकरीबन 2-3 साल पहले की है, और जब ये बहुत चली थी मोर वाली जो नहीं। तो बस ये सब चीज़ें बेटी ने एक साइड पे करके रखी हैं, क्योंकि तरतीब से सब चीज़ें पड़ी होना तो फिर इंसान आसानी से उठा लेता है। और अभी जैसे कि शादियों से फारिग हुए थे तो सब चीज़ें बस इधर से उधर पड़ी हुई थी। तो ये बेटी की ही घड़ियाँ हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, मुझे कमेंट किया करें, कमेंट करके बताया करें आपको वीडियो कैसी लगती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।